रहने वाले महलों की। इस छोटे से कमरे में हमारे हमारे प्यार की दुनिया बसी हुई थी। आपके आने के बाद आज ये दुनिया फिर से खिल उठी है राज। ये हमारे सपनों की तस्वीर है, वो सपने जो आपने और हमने मिलकर देखे हैं। मुंह खोलिए। नहीं मांग पाया माफी। प्रिंस, भूल जाइए इस बात को। आपने जानबूझकर किसी की जान नहीं ली। जानबूझकर हो या अनजाने में, जान तो जान ही होती है। माफी मांगने गया था वहां, पर अब तक माफी नहीं मांग पाया। हरी काका आपको जिद करके लेके गया था वहां, ताकि माफी मांग सकूं। और वहां पहुंचकर राज की तस्वीर देखी।
फिर मैंने न्यूज़पेपर वाली बात का बहाना बना दिया। मैंने अखबार में पढ़ा इसलिए मैं इनको यहाँ ले आया। और जब होश आया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इनकी याद जा चुकी है। वहां बैठे सभी लोगों की नजरों में अपराध बन गई। याददाश्त जाने का झूठा बहाना बनाना पड़ा। प्रिंस, आपको वहां रुकने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी? एक माँ है जो राज के जाने के बाद टूट गई है। मेरा बच्चा। एक पिता है जो बेटे के गम में अपाहिज हो गए। एक पत्नी है जो राज के जाने के बाद जीना ही भूल गई है। हरी काका, मैंने अपने वहां जाने के बाद उन सब में जान आते हुए देखी है। उन्हें सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं है मुझ में। फ्रेंड्स, आपकी सुबह 4:30 बजे की फ्लाइट है लंदन की। आपका सारा सामान तैयार है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके घर पे 20 लाख रुपए भिजवा दूंगा। हॉस्पिटल से फोन था, तेरे पापा के बिल में से कुछ बच गया है। 6-7 हज़ार की पेमेंट अभी बाकी है। हाँ तो बेटा आज ही कर देना ना। महीना खत्म हो रहा है ना, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। समझ सकती हूँ बेटा, महीने का आखिर हो तो प्रॉब्लम तो होती ही है। नहीं, 50 लाख। हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम चाहते थे, हमने सबसे कहा था कि हमारा राज हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये देखिए जी, हमारा राज वापस आ गया है। आप जानते, हमारी दुनिया वीरान हो गई थी। अरे देखिए, माँ पापा का क्या हाल हो गया आपके बिना। तू नहीं जानता, तेरे बिना तेरे पापा की हालत देख कैसी हो गई। मेरा बच्चा। इसे देख के आपको कुछ याद आया? राज, ये हमारा कल है जो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। आज तो अपनी माँ के हाथ से खाना खा। राम जी ने हमें आपके लिए जिंदा रखा, आपको हमारे पास वापस भेज दिया। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम चाहते थे, हमने सबसे कहा था कि हमारा राज हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आज तो अपनी माँ के हाथ से खाना खा। राम जी ने हमें आपके लिए जिंदा रखा, हमारे पास वापस भेज दिया। हमारे पास वापस भेज दिया। राज वापस आ गया है। माँ के हाथ से खाना खा। हमारा राज वापस आ गया है। Stop the car. हरी काका, कार वापस लीजिए।
नहीं हरी काका, मैं कहीं नहीं जा सकता। उन लोगों की उम्मीदें, उनका प्यार घेरे हुए हैं मुझे, बांध रही है, पीछा कर रही है मेरा। एक माँ के आंसू, एक लाचार बाप की उम्मीद भरी नजरें मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रही हैं। मुझे वापस वहीं जाना होगा। मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करना है। मुझे वापस जाना है हरी काका। कहाँ प्रिंस? राज की दुनिया में राज बनकर, वरना मेरे पाप की परछाइयां मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी, जीने नहीं देंगी मुझे। प्रिंस, आप अपने दिल पे बोझ क्यों लेते हो? आप अपनी गलती की कीमत चुका रहे हैं ना। वो लोग उन रुपए से सारी दुनिया का सुख खरीद सकते हैं, सारा जीवन सुखी रह सकते हैं। मैं इतना दौलतमंद नहीं हूं कि किसी के जीवन की सुख खरीद पाऊं। क्या मैं एक माँ को उसका बेटा लौटा सकता हूं? क्या मैं एक पत्नी को उसका सुहाग लौटा सकता हूं? पर प्रिंस, आप वहां उस घर में राज बनकर कब तक रहेंगे? तब तक जब तक एक माँ के कलेजे को ठंडक ना पहुंचा दूं, जब तक एक अपाहिज बाप को उसके पैरों पर खड़ा ना कर दूं, जब तक एक भाई को खुशहाल ना बना दूं, एक पत्नी से माफी ना मांग लूं, तब तक। माँ, क्या हुआ इतनी रात से? माँ राज, क्या हुआ राज को? माँ, भैया वो घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे तो बेटा यहीं कहीं होगा। नहीं है माँ, हमने देखा। माँ आ चलिए देखते हैं। प्रिंस, लंदन में काम्या आपका इंतजार कर रही है। काम्या के लिए आपके दिल में खास जगह है। आपकी शादी की बात चल रही है और आप ये फैसला ले रहे हैं। वहां काम्या भी तो आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। हरी काका, क्या आपके पास मेरे सवाल का जवाब है कि ऊपर वाले ने मेरी शक्ल राज जैसी क्यों बनाई? मेरे लिए शक्ल एक सजा भी है और मेरे प्रायश्चित का जरिया भी। मैं इस पाप का बोझ लिए नहीं जी पाऊंगा हरी काका। मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करना होगा और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। आप काम्या को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपने राज को देखा? राज को कहीं देखा? हाँ क्या राज? राज!
राज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी तो जान ही निकल गई थी। वो मेरा दिल घबरा रहा था तो इसलिए मैं यहाँ चला आया। लो कर लो बात। ये क्या बेटा, जी घबरा रहा था तो यहाँ आ गया। तुझे पता है हम लोग कितने परेशान हो गए थे। इस तरह से बिना बताए कोई ऐसे कहीं भी चला जाता है क्या? राज, आपको मंदिर ही आना था तो आप हमें उठाते थे, हम आपके साथ आ जाते। देख राज, मैं तुझे बता देती हूँ, आइंदा तूने ऐसी कोई भी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे पता है 2 मिनट के लिए तू नजरों से इधर उधर क्या हुआ, हम लोगों की तो जान ही निकल गई थी बेटा। देख राज, मैं समझती हूँ बेटा कि तुझे कुछ याद नहीं कि हम लोग तेरे कौन हैं, लेकिन बेटा तू इतनी बात तो समझ सकता है ना कि जब एक बेटा अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपनी पत्नी से दूर हो जाता है तो उन सबकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग हो जाती है बेटा, बेमानी हो जाती है जिंदगी। तू जानता है ना, तेरे आने के बाद तेरे पापा की तबीयत में कितना सुधार आया है। अरे ऐसा हो गया जैसे बेजान जिसमें जान डाल दी किसी ने। और फिर राज बेटा तू ही ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा बता। बस तू अब मुझसे वादा कर। वादा करके तू हम लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कर वादा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको बिना बताए मैं कहीं नहीं जाऊँगा।